वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Chapter 2, verse 14. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्ते तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियां तथा विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उन्हें तुम सहन करो। अर्जुन की शंका गलत नहीं थी, क्योंकि दुख समस्त प्राणियों को होता है। किसी डाली से एक फूल भी तोड़ा जाता है तो वह डाली एक बल बिंदु के रूप में आंसू बहाती है। जब जड़ पदार्थों में ऐसा होता है तो चेतन प्राणियों को वियोग की वेदना कैसे न अनुभव होगी। परंतु भगवान कहते हैं कि यह दुख सहन करना चाहिए, क्योंकि ये सुख दुख आने जाने वाले हैं। संबंधियों से प्रीति या विषय भोगों का स्पर्श इंद्रियों द्वारा होता है और यह सब दुखदायक है। प्रत्येक शरीर में अंतःकरण भिन्न भिन्न है और इसी भेद के कारण कोई सुखी है तो कोई दुखी, परंतु आत्मा जो प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता देने वाली है वह है एक समान, निराकार और सच्चित आनंद स्वरूप। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के विषय से मिलने वाले सुखों और दुखों को सहन करना चाहिए, अतः स्वयं को सुखी या दुखी नहीं मानना चाहिए। ये चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां और इनके विषय आत्मा से पृथक हैं और इन्हीं में से विकार वाले अंतःकरण को सुख दुख मिलते हैं, पर निर्विकार आत्मा को कोई भी हानि नहीं होती है। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो इंद्रियां शांत और संतुष्ट हो जाएंगी और इसके बाद कोई भी दुख प्रतीत नहीं होगा। The contact between the senses and the sense objects gives rise to fleeting perceptions of happiness and distress. These are non-permanent and come and go like the winter and summer seasons. A person of discrimination should practice to tolerate both the feelings of happiness and distress without being disturbed by them. ही सर्दी ही गर्मी ही विषयों विकार जे कन पैदा दुख सुख पिया बेशुमार उहे मीह वांगुर न कन था जटाव अचन ए वंजन था न देखा रेताव। इन रीत हिन श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन खे समझाइस थो त जेके बि दुख या सुख आहिनि इहे परमानेंट कोन आहिनि, इहे सब टेम्परेरी आहिनि। ऐं जीअं सर्दी ऐं गर्मीअ जी मुंद वारे फेरे सां ईंदी रहंदी आहे, तीअं दुख सुख बि वारे फेरे सां ईंदा वेंदा रहंदा आहिनि। इंसान खे बिना परेशान थी करे इन्हनि खे सहन करे करण सिखणु घुर्जे। इन रीत अध्याय 2 जे श्लोक 14 जो अर्थ पूरन थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं 15 श्लोक। तेसी ताईं जय श्री कृष्ण।